बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आज हमारे साथ एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। एक तो सबसे पहले उनका तारफ़ करवाएं और फिर हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया महताब साहब। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं मुदस्सर रिजवी। ये बरतानवी पाकिस्तानी हैं, अब एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रिटिश नेशनल हैं और पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, और बड़ी यंग एज में ये वहाँ पे गए थे पढ़ाई के लिए, और फिर वहाँ पे किस तरीके से सेटल हुए, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से इनकी क्या पाकिस्तान की लुक है, और वहाँ पे क्या मुश्किलात और क्या इश्यूज़ हैं, और यहाँ के लोगों के लिए क्या पैगाम है, इस हवाले से बात की। थोड़ा सा इनका तारुफ, इन्होंने मैसकॉम में मास्टर्स किया है और जेएलएम से ताल्लुक़ है इनका, आपके क्लास और फेलो भी हैं। मेरे क्लास फेलो भी हैं, जी। दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मेहरबान भी हैं। तो ये इनसे हमने आते जाते रहते हैं पाकिस्तान, तो हमने सोचा कि इनसे पूछें सक्सेस स्टोरी इनकी एक तो, ताकि यहाँ पे जो हमारी यूथ है उसको एक पैगाम मिले, और वहाँ पे एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये पाकिस्तान के इश्यूज़ को, पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसको कैसे देख रहे हैं। चूँकि बरतानिया में तो आपको पता है खान साहब के भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो हमने कहा ज़रा एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करें। तो मियाँ साहब भी वहाँ पे रहे हैं बड़ा अरसा, और अल्ताफ़ हुसैन भी हैं वहाँ पे हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो जनाब। थैंक यू। और थोड़ा सा ब्रीफली बताएं, आप किस एज में गए वहाँ पे, क्या करने गए, कैसे आपकी वहाँ पे सक्सेस स्टोरी, मेहनत कितनी करनी पड़ी, ये थोड़ा सा हम यंग पाकिस्तानीज़ के लिए पहले बता दें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में इनवाइट करने का, और मैं जो है आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रेगुलरली आई वॉच योर शो। इसमें ये है कि मैं 23 की एज में यहाँ से यूके इमिग्रेट मैंने किया था, और वो भी मास्टर्स करने के बाद वहाँ पे भी मास्टर्स एमबीए में मैंने एडमिशन लिया। और ये एक बड़ा चैलेंज था कि यहाँ के स्कूल सिस्टम और एजुकेशन के बाद वहाँ पे कोप करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वहाँ पे पास। एमबीए दो साल का है जी? नहीं जी, 1.5 ईयर्स का, 18 मंथ्स का ये कोर्स होता है, जिसमें डिसर्टेशन के आपके 6 महीने होते हैं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक और है। टॉट कोर्स जो होता है वो 12 महीने का, 1 ईयर ठीक का होता है। सो इट स्पैन्स ओवर 18 मंथ्स। अच्छा जी, फिर ठीक है। आपने एमबीए किया एमबीए किया जी। उसके बाद फिर कौन जी, सी यूनिवर्सिटी से, ये भी ये पता जी मैंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो यूके यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में टॉप 10 में है। है। ओके। हाँ जी, उस यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया, और उसके बाद जो है मैंने डिफरेंट जॉब्स की कॉरपोरेट सेक्टर में, फ्रॉम फाइनेंस टू अकाउंटिंग और मार्केटिंग और मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसके साथ मेरा एक अपना वेंचर भी था बिज़नेस का, मैंने कंपनी बनाई और एक्सपोर्ट बिज़नेस वगैरह वो वगैरह किया, उसको बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपोजर लिया। और करंटली आई एम वर्किंग फॉर द यूके गवर्नमेंट एज ए सिविल सर्वेंट, तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस जो रेम है उसमें मैं काम कर रहा आपको हूँ। कितने साल हो गए हैं अब तक? मतलब सब मुझे अराउंड 23 ईयर्स हो गए हैं यूके में। और यूके की जो लाइफ 2001 में मैंने स्टार्ट की, और जैसे इंट्रो में बताया वकार ने कि एक मैंने एक अपनी लाइफ खुद बिल्ट की, और ये एक यूथ के लिए बड़ा मैसेज यही है। यही बताएं ना ज़रा, ये कैसे हाँ किया जी, आपने? ये मैंने वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने एक ऑफिस की एक पार्ट टाइम जॉब की, जिसमें समझ लें आप कह सकते हैं कि एक सेल्स जॉब, आप फ़ोन पे पढ़ाई के साथ मैनेजमेंट, साथ? पढ़ाई के साथ साथ ठीक मैंने है। वो की। लेकिन ऑफिस जॉब थी। इट वाज वेरी गुड फॉर मी कि एक इजी लाइफ, और आप अपनी सॉफ्ट स्किल यूज़ करके, तो उसमें फिर मैं ग्रेजुअली वहाँ से एक्सपीरियंस बेस पे मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने अपना हाईली स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा करवाया, जो 4 साल का था। उसके बाद फिर मैं ब्रिटिश नेशनल, इंडेफिनिट लीव के बाद मैं ब्रिटिश नेशनल हो गया। तो कहने का ये है मकसद कि मैं, अगर इंसान में विल पावर हो और वो कमिटेड हो किसी भी चीज़ में, तो वो कर सकता है। तो मैंने एक बड़ा हम्बल स्टार्ट लिया एक पार्ट टाइम जॉब से, और उसके बाद अपने आप को बिल्ट किया करियर को, और मैं प्रोफेशनल जॉब्स में एंटर होता गया, और अपनी जिसे कहते हैं सैलरी मेरी इंक्रीज़ हुई। मैं उससे जिसे कहते हैं मैं लंदन में सेट हो गया। फिर मैंने आई डिड गॉट मैरिड, और मैंने यहाँ से अपने फैमिली को बुला लिया, और अब मैं माशाल्लाह मैं फैमिली के साथ वहाँ सेटल हूँ। अच्छा, क्या ये चाम है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आप भी जानते हैं सरकारी नौकरी का, तो आप चूंकि प्राइवेट जॉब्स करते रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, एमबीए किया, तो वहाँ पे सिविल सर्विस में क्या चाम था, गवर्नमेंट की जॉब में क्या चाम था आपके क्या लिए? सिविल सर्वेंट की सैलरी और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा है?
नहीं जी, वहाँ पे तकरीबन ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्राइवेट और सिविल सर्विस में डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है, या जो मेरे लिए एक अट्रैक्शन थी सिविल सर्विस में जाने की, कि उसमें उनकी एक अलहदा पेंशन है। ओके। एक स्टेट पेंशन होती है और एक गवर्नमेंट की अलहदा अपनी एम्प्लॉई पेंशन है। हाँ जी, ये यहाँ पे देखें ना, पेंशन का यहाँ पे भी इशू है। आप कह सकते हैं ये अट्रैक्शन है। और पब्लिक सेक्टर में आपका वो टारगेट बेस्ड नहीं होती, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आपने इतना करना है तो आपको जॉब में रखेंगे, performance वरना based है, परफॉर्मेंस exactly. बेस्ड। और गवर्नमेंट में आपका एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने आपको सिस्टम से इफ़ दे हैव चेक्ड यू के इंटरव्यू करके स्किल्स हैं, तो वो फिर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो आपका 60-65 ईयर्स तक आप वहाँ पे बट उनके एक बात एम्प्लॉय मुझे रहते हैं। बताइए सर। प्रमोशन के लिए क्या वो देखते हैं, सॉरी सर, कि वो परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रमोशन के लिए चाहिए नहीं होती जिस तरह यहाँ पे चाहिए होती एक और भी चीज़ इसके साथ, वहाँ पे जो इंडक्शन का तरीका है, जिससे यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप सिविल सर्विस में आते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, अगर आप परमानेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एज, क्वालिफिकेशन और CSS जैसे आपको पता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे क्या निज़ाम है? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं वकार के क्वेश्चन का आंसर कर लूँ कि प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसी प्रमोशन नहीं है कि आप एक 17 में, 18 में, 19 में या 20 में। Grading system वहाँ पे हॉरिजेंटल है कि आप एक ऑफिसर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अरसे के बाद आप सीनियर ऑफिसर हो जाएंगे, या फिर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन ग्रेड की जाएंगे। रेस नहीं है। हाँ, वो नहीं है। और कोई बंदा प्रमोशन के लिए फ़ाइट नहीं कर रहा, क्योंकि आपके ACR भी नहीं होती, ACR भी नहीं होती जी, KPIs वहाँ होंगे। KPIs होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और वो उनको बखूबी पता होता है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है। अगर कोई बंदा बिल्कुल ही अपनी जॉब ठीक को है। नहीं करता तो वो तो जस्टिफाई इंडक्शन सर करता है। कैसी होती है? इंडक्शन बहुत अच्छी होती है जी उनकी। वो पहले बंदे को ये नहीं, दे डोंट थ्रो यू एट द डीप एंड, राइट। वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग है, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, क्या होता है, प्रोसेस क्या है? अच्छा, आप प्रोसेस उसमें ये है जी कि पहले आपका होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें वो ये देखते हैं कि बंदे को अपनी जॉब के मुतल्लिक कुछ आगाही है, इंफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट वो फेस टू फेस पैनल इंटरव्यू होता है, जिसमें 3 सीनियर्स जो है आपको इंटरव्यू करते हैं अपने अपने एरियाज़ के इस तरह क्वेश्चन। हर एक प्राइवेट या सरकारी जॉब में यहाँ बिल्कुल। और उसमें अगर आप पास थ्रू होते हैं तो फिर आपको ऑफर लेटर आता है, और उसमें आप अपनी सैलरी भी निगोशिएट कर सकते हैं, ओके। इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, कि जी मुझे इतनी सैलरी जो है, मेरी स्किल्स हैं कि मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा गिलानी साहब, इससे पहले कि आप सवाल करें, मुझे डायरेक्ट जो मैं जिसकी वजह से हमने आपसे रिक्वेस्ट की, मुझे ये बताएं कि बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियंस और बहुत से इस रीजन के बाकी ममालिक, बांग्लादेशी, श्रीलंकन भी वहाँ पे होंगे, वो कौन सी चीज़ है जिसको अगर कोई बच्चा या बच्ची जाना चाहता है उसके जहन में होना चाहिए कि उसने किस तरह के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर जाना है और उसकी सर्वाइवल कैसे मुमकिन है और क्यों मुमकिन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सोचे समझे बगैर ही ना चला जाए कि गोरे हैं वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उसके बारे में वही जो जो थोड़ा जी, सा बिल्कुल, इसको इस बिल्कुल। तरह भी फ्रेज कर लें कि जो स्ट्रगल यहाँ पे होती है, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी रहे हैं, रहते हैं, और वहाँ की स्ट्रगल में कितना डिफरेंस है, और उसमें क्या लर्न करना चाहिए जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि हम तो लेग पुलिंग में काफ़ी, चले जरूरी हमारी नहीं, लर्निंग कर्व बड़ी सारे अच्छी नहीं है। करते हैं, नहीं नहीं, चले। सारे ही ऐसे हैं चले। माशाल्लाह। नहीं नहीं, सारे ऐसे हैं। वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है? जी, आपने जो पहला क्वेश्चन किया, या दोनों के क्वेश्चन में कंबाइन कर लेता हूँ, कि वहाँ पे 2 किस्म की चीज़ों को जज किया जाता है, एक स्किल सेट और एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में हमारी यूथ को बहुत काम करना है कि आप में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, टाइम कीपिंग होनी चाहिए, कि अगर आपको एक काम कहा गया कि 8:30 तो 8 पर के 25 मिनट पे रेडी होना चाहिए विद एवरीथिंग। और ये वहाँ के वेस्टर्न वे ऑफ वर्किंग है, जिसमें और फिर आ जाता है स्किल सेट। सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। Soft IT, skills जरा हाँ जी, मैं करें, वो explain। एक्सप्लेन, उसमें IT स्किल्स हैं, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स हैं। यस, राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल और वाइडर लेवल पे टीम में, ठीक है। टीम वर्किंग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वो वैल्यू करते हैं। इंडियंस दे आर मच बेटर, ठीक है। और वो जो ऐसे आपने कहा कि हमारी यूथ को भी उनसे compete करना है, एंड वी कैन डू बेटर। आई हैव डन बेटर, मैंने इंडियंस को बीट आउट किया है, गुड। आई हैव डन इट। और ये हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके पहली जो मैंने आपको बात की है कि आप उनके कल्चर को एम्ब्रेस करें, ये भी बहुत और इम्पोर्टेंट उनके कल्चर की रिस्पेक्ट भी है। करें। अपना कल्चर इम्पोज मत करें। आप अपना कल्चर इम्पोज मत करें, बी ओपन माइंडेड, बी ब्रॉड माइंडेड। और अगर आप उस कंट्री में गए हैं तो फॉलो देयर रूल्स, ठीक है। अगर आप उनके कल्चर में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो सॉफ्टली पोलाइटली पुल आउट ऑफ इट, बट इवन सिट विद देम। लेकिन ये ना रखें कि कुछ ग्रज रखें कि हम आपके, और दे कैन पिक ऑन इट, वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमें एज ए नेशन, एज ए यूथ करना पड़ेगा कि हमें वर्ल्ड के साथ चलना है, हमें अपने कंट्री को आगे लेके जाना है, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड्स पाकिस्तान। वी आर ऑल एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक अच्छा, है। एक बड़ी स्पेसिफिक सर, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो खासकर प्री ओ लेवल या ए लेवल्स या ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं कि जिस पे सबसे ज़्यादा उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उन्होंने अगले 2-3 साल बाद वो किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं? उसमें जी सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो यूके में वैल्यू किए जाते हैं वो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, जिसमें आपकी ये हम प्रेसी कहते हैं कि चीज़ को कंसाइज करना, जस्ट टू द पॉइंट। समराइज, प्रिसाइज। चीज़ को लिखना है तो एक लाइन में आप 10 लाइनों का जो है वो ठीक है। चीज़ लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका मैथमेटिकल स्किल्स, यस, क्योंकि इफ़ यू कंबाइन इंग्लिश एंड मैथ्स इट बिकम आईटी। ऑफ आईटी क्या है? बाइनरी 10001110। तो बेसिकली ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस करना है हमारी यूथ को, इंग्लिश और मैथ्स और कम्युनिकेशन। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स में मैंने कहा कि ब्रश अप करें इंटेग्रिटी पे, वर्क एथिक्स पे, ठीक है। कि आप में आपको कोई आप में पर्सनैलिटी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रस्टेड नहीं हैं तो दे कैन सी यू इन इंटरव्यू कि कैंडिडेट इज़ नॉट वर्थ। लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि एक बड़ी, चूंकि मैं इस सवाल के बाद जो दूसरा हिस्सा है हमारा उस पर आऊँगा। हमारे यहाँ चूंकि एक अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे मुल्क की, और हमारे यहाँ हमने उस दिन एक सर्वे पाकिस्तान जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है सरकारी, उन्होंने बताया कि 40 साल तक की उम्र के 80% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। आप इमेजिन करें। तो जो लोग, इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो बदकिस्मती से अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है ब्रीफली कि वहाँ पे ईयू के से अलहदा हो गया इंग्लैंड, वहाँ पे भी अब कहते हैं कि सेचुरेशन हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इसमें वो किस तरीके से जो यूथ है हमारी पढ़ी लिखी, वो कैसे कम्पीट करें, ये एक मैसेज आप दें। क्योंकि इधर फ्रस्ट्रेशन है, उधर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। और फिर कोरोना के बाद वैसे भी आपको पता है ग्लोबल एक कंप्रेशन आया है, इन्फ्लेशन आई है, और हर मुल्क के हालात डिफरेंट हो गए हैं। जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट के यूरोप से अलहदा हुए हैं यूके के, यूके एज ए कंट्री। तो इसमें ये कहना चाहूँगा अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रिसेंटली जो शिफ्ट हुई है फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी टू लेबर, लेबर इज़ प्रो माइग्रेंट पार्टी। सोशल और डेमोक्रेट। वो यान जी वो कहते हैं जी कि मिक्स ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट बेटर टू द इकोनॉमी कंपेयर टू कंजर्वेटिव जो हार्ड लाइनर थे कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है एंड कट द बोर्ड्स, और वो उनका वो था, एक एजेंडा था और जिस पे वो काम कर रहे। तो अभी मैं कहूँगा कि हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें प्रोफेशनल्स के लिए तो हैं ही, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए। लेकिन जो हमारे अनएजुकेटेड यूथ हैं वो भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करके यूके में जॉब्स ले सकते हैं। जैसे हाँ, जिसमें मैं कहूँगा कि आप प्लम्बिंग स्किल्स ले लें, आप मैसनरी में अगर आप मास्टर कर लेते हैं, आप कहें कि आप सर्वेयर हैं, कुछ बन गए हैं, उसके अलावा आप मोटर मैकेनिक्स हैं किसी किस्म के,
तो जो जो इस तरह की छोटा स्किल्स मोटा हैं, अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर बिजनेस भी आप सकते स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्किल्स जो हैं वो आपको एक एंट्री देंगी अच्छी अर्निंग की। हैं। ओके। ठीक है। और तो अनएजुकेटेड बंदे भी अगर स्किल्स लेके जाते हैं, जैसे बाकी कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से अगर जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी और ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी जॉब्स मिल ख़वातीन सकती के लिए भी बताएं कि क्या हैं। यस। वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वेमेन, क्योंकि अब तो पूरी ग्लोब में हम देखते हैं कि जेंडर वाइज प्रेफर किया जाता है वेमेन को, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में। बहुत बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि वहाँ पे वो इनकरेज करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। वुमेन को वो यूके एज ए कंट्री वैल्यूज़ मोर देन मैन इन अ वे, कि वो कहते हैं कि इनको सपोर्ट करना है एज ए जेंडर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तानी वुमेन एजुकेटेड जाके किसी भी फील्ड में जॉब कर सकती हैं। उसमें वो वहाँ पे अगर टॉप अप छोटा सा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी करती हैं, तो उसको उनको बहुत अच्छी जॉब, पब्लिक सर्वेंट जैसे सर्विस, मैं कौंसल में जॉब करता हूँ और मेरी एक सिविल सर्विस है, तो हमारे में बहुत ज़्यादा जो हैं वो फीमेल्स काम कर रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं उनको, यही मेरा मैसेज है कि आप अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज़ करें, जिसमें आप अकाउंटिंग फाइनेंस में कर सकती हैं, जिसमें आप एक पेरोल क्लर्क बन सकती हैं वहाँ जाके। मिडवाइफ है, ठीक है। और आप हेल्थ केयर में नर्सिंग है, चले जाएं, मिडवाइफ बन जाएं, नर्सिंग कर लें फिर आप। बच्चों की एजुकेशन का आई थिंक वो भी है, मॉन्टेसरी और इस तरह जी की। जी बिल्कुल। टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, कि एक टीचर होता है उसके साथ एक टीचिंग असिस्टेंट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोर्स है और प्रोफेशन है, उसमें हमारी जो फीमेल्स हैं वो जा सकती हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ मुझे अगर इजाज़त दें गिलानी साहब, सर हम पाकिस्तान के इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हम ज़रा सच में हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो सच ये है कि हमारा जो इमेज है वो कोई अच्छा नहीं है। उसमें उनकी लाइल्मी भी होगी, लेकिन हमारे भी काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो इमेज बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? जी। जिसमें मेरा स्टांस हमेशा से रहा है कि आप जब तक अपना इमेज बेहतर नहीं करेंगे, एज ए कंट्री आप आगे नहीं जा सकते, एज ए इंडिविजुअल आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है पूरी जो वर्ल्ड है। तो इसमें डिस्टेंसेस नहीं है, लोग यूरोप विज़िट कर रहे हैं, यूके रह रहे हैं, दुबई रहे। तो इमेज बेहतर करने के लिए जो मेरा जो एक व्यू पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, और उसमें अपनी जो मैनरिज़म है, अपनी जो ब्रॉट अप है फ्रॉम एज ऑफ 5, आप उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जिससे इमेज बेहतर नहीं है, कि हम वहाँ पे सच नहीं बोलते, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ठीक है। अनवांटेड डिज़ायर्स हैं हमारी कम्युनिटी की। बी रियलिस्टिक। और दूसरी नेशंस को देखें कि वो एक लाइन पे चलते हैं, एक काम प्रोफेशन को करते हैं तो होल हार्टेडली उसी में चलते हैं, और वो ये नहीं देखते कि डे एंड नाइट मैंने इतना अमीर बनना है। और ये हमारी कंट्री के लोगों का जो इमेज है वेस्ट में या यूके में स्पेशली, लोग कहते हैं कि ये ट्रस्टेड नहीं है और ये ऑलवेज दे लुक फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है। तो इस पे थोड़ा हमें करना है। और सेकंड फैक्टर जो ऑफ कोर्स जो हमें एज ए कंट्री फेस कर रहे हैं, कि इकॉनमी बेहतर होगी कि तो लोगों के एटीट्यूड्स बेहतर होंगे। तो ये चीज़ें हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात है कि मैं इस हिस्से को थोड़ा सा कंक्लूड करके दो आखिरी सवाल कर लूँ, इजाज़त दें मेहताब साहब। जी जी एक तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा पैगाम मुदस्सर साहब ने दिया कि जो अभी आए हैं लेबर पार्टी यूके में, और बड़ी मेरा ख्याल है कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ अच्छी खासी, टू अब थर्ड उन्होंने जी टू थर्ड के करीब है कि हो गया उनका। 230 तो वो उनका एक ओपन माइंडेड है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए चांसेस हैं कि वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें वहाँ जाके, और अपना भी और उस मुल्क का भी नाम रोशन करें। दूसरी बात ये बताएं, जो उन्होंने इमेज की बात की, हमारा मुल्क बदकिस्मती से एक शदीद सियासी तकसीम का भी शिकार है, और उसकी वजह जो माशरे में और सियासत में समझी जाती है वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, आजकल जेल में हैं। ये समझा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में इंक्लूडिंग इंग्लैंड, अमेरिका में, कनाडा में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई से लगाव रखते हैं। और इस तकसीम को हमने देखा जब उनकी गिरफ़्तारी हुई, बरतानिया में बहुत बड़े मुजाहरे हुए, कनाडा में हुए, अमेरिका में हुए। ये जो तकसीम है, इसकी वजह से, और जनरली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की नज़र में अपने मुल्क का इमेज अभी क्या है? जी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी
जो रीसेंट उनकी नज़र में पाकिस्तान के में जो ये है कि जी अनसेफ कंट्री है, लॉलेसनेस है और इट्स अ कंट्री विदाउट एनी डायरेक्शन, ये उनका एक परसेप्शन है। और रिसेंटली आप जो मैं जिन लोगों या कम्युनिटी में मैं लोगों को जानता हूँ, टूरिज़म बहुत डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी जो हैं वो टर्की और मोरक्को और इजिप्ट ऐसे कंट्रीज़ और दुबई में हॉलीडेज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट भी है हमारी इकॉनमी के लिए कि जो पाकिस्तानी एक्सपैट से वो जो लेके आते हैं रेवेन्यूज, हाँ जी, हॉलीडेज, फॉरेन फॉरेन रेमिटेंस आती रेमिटेंस, है। वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन ये बड़े मुझे दुखी दिल के साथ ये आपसे सुनना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान के मतलब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जनरली अगर आप जिनसे मिलते हैं वो ये बात करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसा क्यों है? ये जी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आई सी फ्रॉम यूके के पाकिस्तान को कोई भी कंट्री इसलिए सीरियस नहीं लेता कि यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, सर, डेमोक्रेसी नहीं है इन अ ट्रू सेंस। अच्छा सर, एक चीज़ जी, मुझे जी। अगर इजाज़त दें, जो आप नहीं समझते कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है जी, जी। जो पाकिस्तान में भी नज़र आती है, लेकिन मुझे यूके में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ख़ासकर जो पीटीआई की ख्वातीन है और जो उनका तर्ज है जो जिस पे वो गुफ्तगू जिस अंदाज में करती हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये बड़ा आसान है कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, ये कह देना आसान है ना। बड़ी आसानी से आप पॉलिटिशियंस को कह दें, क्या मसला है, आसानी से कोई जाए उसके ऊपर बैशिंग करें, उसको जो है वो आप उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजें। तो ये तर्ज अमल भी तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल जी, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी पार्टी का Yes. मैं ये कहना चाहूँगा एज ए नेशन ये भी एक बहुत बड़ा लूप हो रहा है कि जो अभी इन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट के सामने प्ले कार्ड होल्ड करके प्रोटेस्ट किया। आप अपनी कंट्री को क्यों एक लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये मसले हैं हमारे इस लेवल पे, और वहाँ पे बाकायदा ब्रॉल्स होती हैं, लड़ते हैं, वही ना। वो 150 नेशंस देख रही होती हैं, क्या इमेज आएगा? बट ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप कैसे हुई, मेरा तो ये क्वेश्चन है। एक नहीं, तरह की मुझे फ्रस्ट्रेशन है देखिए ना, देखें देखिए इख्तलाफ है, ब- इख्तलाफ को कोई हल करने का तरीका भी होगा ना सर, उधर बैठ के बात करें आपस में। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन ये चीज़ें तो वो मैंने जो पहले मेंशन किया है कि आपकी अपब्रिंगिंग में नहीं है। आप इसको साइलेंटली प्रोटेस्ट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करें, ऑलरेडी जो कर भी, रहे हैं, बिल्कुल। आप मीटिंग्स में करें, आप रोड्स पे जाके एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, वो मुझे नवाज शरीफ बताएं, साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, देखें वो मियाँ इमरान खान के साहब खिलाफ, तो बाहर ये क्या? निकलते थे तो पीटीआई की ख्वातीन साफियों के साथ और बाकी लोगों के साथ गालम गलोच और लड़ाई करती थी। अच्छा, कल कलां को पीटीआई वालों के साथ नून लीग वाले जो है बेसिकली ये एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज कर रहे हैं, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं तो अक्सर वहाँ पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि ये अपने कंट्री के मसाइल लेके यूके पार्लियामेंट के सामने बैड लेनन जो क्या हाँ। कहते हैं, लेनन डर्टी लेनन को उधर ना करें। हाँ बट ये भी बताएं एग्जैक्टली। और इसमें एक कोशिश करें कि ये भी एक पार्ट ऑफ इमेज है कि अपने आप को इस तरह ना एक्सपोज करें और अपने मसाइल पूरी In a दुनिया के सामने well-mannered ना, way आप और behave बिल्कुल, इस्लाम पे राय रखें। और इंस्टीट्यूशंस को भी बीच में वो कर रहे होते कर हैं। रहे होते। अच्छा, ये बताएं ये मुझे अच्छी बात ब्रीफली सिर्फ 2-3 चीज़ें। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट रही है इमरान खान के दौर से लेके, राइट टू वोट होना चाहिए या नहीं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इतने रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं उनका हक बनता है कि उनका वोट हक दें। अच्छा, दूसरा ये बताएं, ये जो एक कैंपेन चली अब यहाँ पे नए जो वज़ीर दाखिला आए हैं उन्होंने भी बात की, शायद इसकी पॉलिटिकल रीजंस हों क्योंकि क्लियरली स्टेट ने हमें यहाँ कुछ नहीं बताया। जो पासपोर्ट उन्होंने कहा जी कि साइलम सीकर्स हैं उनके हम पासपोर्ट्स कैंसिल कर रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? मेरे ख्याल में थोड़ा सा हार्ड स्टांस है। इसमें भी स्टेट को एज ए मदरली रोल प्ले करना चाहिए कि ठीक है उन लोगों ने अपने कंट्री को छोड़ा, लेकिन यू शुड बी मोर लाइक एंड पता नहीं किस रीजन की बुनियाद पे किसने क्यों छोड़ा। छोड़ा, तो कुछ उनके मसाइल हो सकते हैं जो अच्छा, और लास्टली बीइंग सेंसिबल एंड रीजनेबल और एजुकेटेड ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो मौजूदा हमारी शदीद सियासी तकसीम है, आपके नज़दीक उसका क्या हल है?
क्या पैगाम है आपका जी, पाकिस्तान की जो उसमें जी मेरे जो ख्याल में सियासी तो और फौजी अशार जैसे के जैसे हैं मैं उसको कहता हूँ सबको मिलजुल के सियासी मफाहमियत करनी चाहिए। एक है दे शुड कम टू द टेबल, टॉक और एक दूसरे को स्पेस दें। इस कंट्री के लिए काम करें, अपने लिए ना करें। खुदारा बहुत हो चुका, 75 प्लस ईयर्स हो चुके हैं, हम इसी में ही दलदल में, क्वैगमायर में जो है वो फंसे हुए हैं। और अच्छा, तो एक बिल्कुल एक थोड़ा सा एक इन्होंने तो इसमें मैं सियासी, दोनों पार्टीज बिल्कुल से आखिरी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा नहीं कि नहीं एक एक बात मिनट के प्लीज़। साथ ठहरें, गिलानी हाँ साहब एक मिनट जी, जी, ठहरें। एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। जी, जी। अभी लेटेस्ट सेंसस आया पाकिस्तान का। पाकिस्तान लार्जली इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी का मुल्क है। यानी एनुअली कोई 2.6% की ग्रोथ है हमारी। ये तो आपने आप मुझे ये जी, जी। बताएं कि यूके में एवरेज बच्चे कितने हैं? नहीं जी, यूके की ग्रोथ तो बहुत बहुत लो है। और मैं ये यस, आपने ये तो मैं रिसेंटली आया हूँ और मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा है पाकिस्तान में। और हम इसको होमलेस पीपल कहते हैं जो यहाँ पे झोंपड़ी वगैरह में या रोड साइड पे रहते हैं। तो मैंने एक सिविल सर्विसेज का ऑफिसर उनको मैं कहा कि ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये दे आर ईटिंग अप आवर कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ कोर्स, अच्छा और जी ये कंट्री इकॉनमी की कंट्रीब्यूट ज़ीरो करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये बेगिंग करते हैं। और उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे लास्टली जो पॉलिटिकल मैं डिवाइड पे वापस और आऊँगा इसमें आपने सॉरी मैं वांट टू ऐड कि अगर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल डिसीजन मेकर सुन रहे हैं तो उसमें यह है कि इस पे कैप लगाएं कि नो फैमिली शुड बी अलाउड मोर देन 2 किड्स। और आप देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ अ बिग मौलवी ये तो बिग खैर इशू। मौलवी भड़क ये जाएंगे, कोशिशें चले होती बात रहती हैं करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल डिवाइड की आपने बात की बड़ी अच्छी आपने बात की। हम भी अपने प्रोग्राम में यही बात करते हैं कि स्पेस क्रिएट करें और हर साइड जो है थोड़ा थोड़ा पीछे हट के मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि एक तासुर ये है कि शायद वो सबसे बड़ी अब हर्डल है। ओवरसीज पाकिस्तानी सारे हाँ, वैसे इमरान उस खान नहीं से नहीं की तरफ ही उस हैं। हर्डल उस स्पेस में क्रिएट नहीं जी, करने में वो अच्छा, हर्डल पहले है। पहले मुझे ये बोलिए बताएं, बोलिए। ओवरसीज पाकिस्तानी कितने इमरान खान के साथ हैं? जी मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ 99% है। या नहीं, आप 95? कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैं कह मेजॉरिटी सकता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब को और उनकी क्या पार्टी को कर सपोर्ट लेकिन करते इमरान हैं। खान को उनके ख्याल में क्या करना चाहिए ये आपके ख्याल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्डल वही समझे जा रहे हैं। अब उनका जो रवैया है एक तासुर दिया जा रहा जी है कि वो बिल्कुल, है। मैं तो यही कहूँगा जिस पहले मैंने मैसेज दिया है कि उनको भी थोड़ा अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और फॉर द सेक ऑफ कंट्री उनको जो है डायलॉग्स में इन्वॉल्व होना चाहिए उनको, जिसे पॉलिटिकल डायलॉग की बात पॉलिटिकल करें। डायलॉग की हाँ बात कर रहा हूँ। और उनको बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के काम करना चाहिए, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करना चाहिए। और कंट्री कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जी ठीक है, डेफिनेटली सर। पार्टी कोई भी परफेक्ट नहीं हाँ होती, लेकिन हमने एक स्टार्ट लेना है। तो- और इमरान खान साहब को थोड़ा सा सर और वो बड़े घर तो को क्या करना सियासत चाहिए। कहते ही आर्ट ऑफ हाँ और पॉसिबिलिटीज बड़े है। जी घर बिल्कुल, जी और बिल्कुल। बड़े घर को क्या करना चाहिए। बड़े घर को एज ए वो मैं कहता हूँ कि एक रोल जो ट्रू लीडर होता है उसमें कि लुक एट द बिगर पिक्चर, कि कंट्री जो है उसको बचाना चाहिए और इन सब को एक टेबल पे बिठा के और डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना चाहिए कि और ये डेमोक्रेसी है तो सब कुछ है। आखिरी बिल्कुल चीज़, क्या वाकई ये बात सही है जिस तरह आपने कहा अभी इमेज की बात की पाकिस्तान की, क्या जनरली लार्जली ओवरसीज पाकिस्तानीज होप लूज कर रहे हैं, उम्मीद अपनी ख़त्म कर रहे हैं टुवर्ड्स ए प्रॉस्पेरस एंड ब्राइट पाकिस्तान जनरली ये एंड फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स वेरी सैड कि जो करंट सिचुएशन है या जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानों की फीलिंग है कि पाकिस्तान बिल्कुल अब तबाह हो चुका है, इस कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, हम अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती रही है और आगे भी और होने का चांस था और मौके हैं, कोशिश भी है। कोशिश भी है। और इसमें आपने अपनी कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है और उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस करना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि आप आएँ, आप यहाँ पे सेफ़ हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप रहें। और जो स्टेट एंड गवर्नमेंट है वो हमेशा एक उसका रोल होता है एज ए गार्डियन, वो कहीं नहीं जाने वाले, सब कुछ उनके पास है, और लेकिन क्या पब्लिक और रियाया जो है उनको भी हाँ स्पेस आखिरी मिलनी चाहिए। और क्या आखिरी बिल्कुल क्या रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से जो बहुत है वो भी एक चैलेंज समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। जी बिल्कुल,
जैसे मैंने कहा कि जब सेफ्टी इशू आता है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ वाक़यात हुए हैं यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उसमें वो थोड़ा दे फील एप्रीहेंसिव एंड सर थैंक यू वेरी मच, आपने माय टाइम दिया। माय प्लेजर। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और इसके बारे में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। जी सर। और आप इस प्रोग्राम को पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। मुदस्सिर रिज़वी साहब, थैंक यू आपका वेरी बहुत मच शुक्रिया। आपका, और इजाज़त दीजिए। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।